हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम सिराज और आप देख रहे हैं एसएएस मरीनर। गाइस, मैं आज आपको मर्चेंट नेवी के बारे में बताऊंगा कि आप मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और ये कैसा फील्ड है। बहुत से लोग मर्चेंट नेवी को गवर्नमेंट जॉब समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब नहीं है मर्चेंट नेवी, बट हाँ सेमी गवर्नमेंट हो सकता है, नहीं तो ये प्राइवेट जॉब है। बट इसमें फैसिलिटीज़ और सैलरी काफ़ी अच्छी है। बट स्टार्टिंग में आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर फ्यूचर आपका बहुत ही ब्राइट होता है। आज मैं आपको दो वे बताऊंगा मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का। एक रहेगा जो आप डायरेक्टली ऑफिसर बनेंगे, सेकेंडरी रहेगा जो आप रेटिंग रहेंगे। ऑफिसर वो जो नेविगेट करेंगे डेक में और जो जहाज़ को चलाएंगे। सेकेंडरी वो जो उनको असिस्ट करेंगे। पहला वो है जो 6 मंथ का कोर्स होता है जिसका नाम जीपी रेटिंग कोर्स है। वो कोर्स टोटली 6 मंथ का होता है और 6 मंथ के बाद में आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाते हैं, सीडीसी मिल जाएगा आपको। और मैं उसकी एलिजिबिलिटी बता दूं, वो अगर आपको 6 मंथ का कोर्स करना है तो आपको 10th पास होना चाहिए और इंग्लिश में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए और आपकी एज 18+ होनी चाहिए। आप ये कोर्स किसी भी डीजी शिपिंग अप्रूव कॉलेजेस से कर सकते हैं। देखिए, आपको एजेंट को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोगों को मर्चेंट नेवी के बारे में नॉलेज नहीं है, इसीलिए सबसे पहले एजेंट को कांटेक्ट करते हैं, बट ऐसा करना सही नहीं रहता है। एजेंट्स कभी कभी विदाउट जो डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज नहीं रहता उसमें भी एडमिशन करवा देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। एजेंट आप नहीं ढूंढा करें। एजेंट ढूंढेंगे तो आपको उनको अलग चार्जेस देने पड़ते हैं। तो आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च करेंगे डीजी शिपिंग अप्रूव कॉलेज फॉर जीपी रेटिंग, तो बहुत सारे कॉलेजेस के नाम आ जाएंगे। नहीं तो डीजी शिपिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आप जाएंगे तो उस पर भी आपको मिल जाएगा जो डीजी अप्रूव्ड कॉलेजेस रहेंगे, जो ब्लैक लिस्टेड नहीं रहेंगी। तो आप उस पर से ढूंढ के डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे, आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस कोर्स की फ़ीस है 2 से 3 लाख रुपए आपको चला जाएगा इस कोर्स में। बट यही फ़ीस सिर्फ नहीं है। 2 से 3 लाख आप फीस देंगे कॉलेज में, आप 6 महीने के बाद में जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो इजीली इसमें जॉब नहीं मिलता। इसमें आपको किसी न किसी एजेंट को पकड़ना पड़ता है जॉब के लिए, और विदाउट एजेंट आपको जॉब ही नहीं मिलेगा। मैं बहुत स्ट्रगल किया हूँ इस लाइन में। स्टार्टिंग में किसी को जॉब नहीं मिलता, या फिर आपका कॉलेज स्पॉन्सरशिप देता रहे, फ्री में स्पॉन्सरशिप दे तो अच्छी बात है। बट कोई भी कॉलेज मुझे नहीं लगता कोई देता रहेगा, देता भी रहेगा तो कोस्टल देते हैं। कुछ कुछ कॉलेजेस हैं जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं वही सिर्फ देते हैं, बाकी और कोई कॉलेज इसमें स्पॉन्सरशिप नहीं देता है। तो गाइस, ये रहा जीपी रेटिंग के बारे में। तो मैं बता दूं कि ये जब आपका पूरा कोर्स हो जाएगा 6 महीने के बाद में, और फिर 3 महीने के बाद में आपको सीडीसी मिल जाएगा। उसके बाद में आप सेलिंग कर सकते हो। जीपी रेटिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आपका सबसे पहला रैंक ऑन बोर्ड शिप रहेगा ट्रेनी ओएस। ट्रेनी ओएस 9 महीने तक रहेंगे आप। 9 महीने के बाद में आपका प्रमोशन होगा। टार बुक आप फिल करके उसके बाद में वॉच कीपिंग निकालेंगे तो आपका प्रमोशन हो जाएगा एज ए ओएस। ओएस 18 मंथ्स काम करेंगे, उसके बाद में फिर से वही टार बुक जो आपको रहेगा। ये वाली टार बुक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टार बुक आपको फिल करके टोटल 18 वॉच कीपिंग के 9 महीने के वॉच कीपिंग के बाद में 18 मंथ्स आपको और सेलिंग पर करना पड़ेगा एज ए ओएस। उसके बाद में आप एलिजिबल हो जाओगे एबी के सेल करने के लिए। आपको सीओपी मिलने के बाद में आप एबी का सेल कर सकते हो। तो गाइस, एज ए बी आप कंटिन्यू भी सेलिंग कर सकते हैं। इन फ्यूचर आपको स्टडीज़ करना है तो आप ऑफिसर का भी एग्ज़ाम दे सकते हो, बट उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम 36 मंथ्स ये एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको एज ए रेटिंग। उसके बाद में आप एलिजिबल हो जाओगे ऑफिसर का एग्ज़ाम देने के लिए। वो प्रोसेस अलग है, मैंने वीडियो अपलोड किया है, पिछला वीडियो मेरा देख सकते हैं। और मैं अब दूसरे की बात करूं, जो सेकंड वे है वो डायरेक्टली ऑफिसर का है, वो डीएनएस है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। ये 1 साल का पूरा कोर्स है जो आपको कॉलेजेस में करना पड़ेगा। इसका अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग फ़ीस है। 5 से लेके 8 लाख तक की फ़ीस है डीएनएस की। और एक चीज़ और, जो स्पॉन्सरशिप डीएनएस में देती रही उसी में ही करें सिर्फ। डीएनएस का कोर्स अगर आपको करना है तो जो कॉलेजेस स्पॉन्सरशिप दें उसी में करें, नहीं तो फिर आप 7-8 लाख रुपए लगाएंगे और वो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा, जॉब जल्दी नहीं मिलता। डीएनएस कोर्स की एलिजिबिलिटी है 12th 60% अबाउ रहना चाहिए आपका, और प्लस आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है IMU CET वो क्रैक करना चाहिए आप। उसके बाद में आप एलिजिबल हो जाओगे। तो अब मैं आपको सेकंड स्ट्रीम के बारे में बताता हूँ, जो है DNS, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। ये पूरा 1 साल का कोर्स होता है।
ये जीपी रेटिंग से टोटली अलग है, ये ऑफिसर्स के लिए है। इफ़ आप डायरेक्टली ऑफिसर बनना चाहते हो तो ये आपके लिए कोर्स है। ये कोर्स के लिए आपको मिनिमम 12th पीसीएम में 60% मार्क्स होना चाहिए। 60% अबाउ मार्क्स रहेगा तो ही आपको एडमिशन मिलेगा कोई भी कॉलेज में। ये मिनिमम क्राइटेरिया है 12th 60% पीसीएम प्लस आपको इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर भी करना पड़ेगा, जो IMUCT बोलते हैं। उसके बाद में आप एलिजिबल हो जाओगे एडमिशन के लिए। मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल 18 मंथ्स एज ए कैडेट काम करना पड़ेगा और ये आपको सैलरीज ज़्यादा कुछ नहीं मिलेंगी। इसमें आपको सैलरीज मे बी कोई कंपनीज 10,000 भी देती हैं, कोई कंपनीज डॉलर्स में देती हैं, जैसे $300 $400 एज ए कैडेट को दे देती हैं। कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है आपकी सैलरी एज ए कैडेट। बट आप जब कैडेटशिप आपका ख़त्म हो जाएगा, आप सेकेंड मेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे तो आप डायरेक्टली प्रमोट होते हो जूनियर ऑफिसर या फिर थर्ड ऑफिसर। इफ़ जूनियर ऑफिसर आप सेल करोगे तो आपकी सैलरी 30 से 40 हज़ार रहेगी। डॉलर्स में भी हो सकती है, डिपेंड करता है सैलरी से कंपनी टू कंपनी में। उसके बाद में जब आप थर्ड ऑफिसर बनो, मिनिमम सैलरी आपकी 1 लाख तो होगी मिनिमम 1 लाख होगी। कोई कंपनीज में डॉलर्स में देते हैं तो उसमें $1,500 $2,000 और कोई कंपनीज में $3,000 स्टार्टिंग सैलरी होती है थर्ड ऑफिसर की। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी आपकी सैलरी, और इसमें आपकी ग्रोथ जल्दी होगी। अगर आप डीएनएस करते हो तो इसमें आपकी ग्रोथ जल्दी होगी और कैप्टन आप जल्दी बनेंगे। 18 मंथ्स आपको सी सर्विस चाहिए रहेगा कैडेट में और 36 मंथ चाहिए रहेगा फॉर कैप्टन। जैसे ही आप सेकंड मेट क्लियर करोगे 18 मंथ्स के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे चीफ मेट का एग्ज़ाम देने के लिए, और चीफ मेट का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद 12 महीने के बाद एलिजिबल हो जाओगे कैप्टन का एग्ज़ाम देने के लिए। तो कैप्टन की सैलरी डिपेंड करता है वो भी कंपनी टू कंपनी पे किसी और मैं मिनिमम सैलरी कैप्टन की बता दूँ तो मिनिमम 5 लाख रहेगा, 5 लाख के ऊपर ही रहेगा, 5 से 10 लाख 12 लाख इतना सैलरी कैप्टन का होता है। और जैसा चीफ ऑफिसर है 4 से लेके 3.5 4 से लेके 6 लाख रुपए तक का चीफ ऑफिसर का रहता है। और सेकंड ऑफिसर का देखा जाए तो 2,000 से लेके $4,000 तक का, $5,000 तक का सेकंड ऑफिसर का रहता है। और मैं थर्ड ऑफिसर की बात करूं सैलरी, तो थर्ड ऑफिसर का भी ये स्टार्टिंग रहता है, थोड़ा स्ट्रगलिंग रहता है। अगर अच्छी कंपनी मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर $1,500 से लेके $3,000-3,500 तक का थर्ड ऑफिसर का भी सैलरी रहता है। तो ये रहा, मैंने आपको पूरा नॉलेज दिया है। और इसमें मैं एक चीज़ और लास्ट में बता दूं कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो मिनिमम आपको खर्चा 7 to 8 लाख मिनिमम बता रहा हूँ। अगर आप जीपी रेटिंग कर रहे हो तो भी उतना जाएगा, और आप इस डीएनएस कर रहे हो तो भी उतना जाएगा। दोनों में अगर आप पढ़ने में अच्छा हैं, अगर आपको लगता है कि आप क्लियर कर लोगे, अगर आप 12th 60% अबाउ आपने मार्क्स निकाला है तो 100% क्लियर है कि आप सेकेंड मेट फाउंडेशन क्लियर कर लोगे। तो मैं आपको यही प्रीफर करूँगा, मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप एज ए कैडेट ही ज्वाइन हो। जीपी रेटिंग वो लोग करें जिसके पास जो पढ़ नहीं सकता, जो आप आगे पढ़ना नहीं चाहता, वो एज ए जीपी रेटिंग काम करे। नहीं तो फिर आप एज ए कैडेट ही ज्वाइन करें। कैडेट ज्वाइन करेंगे बहुत बेस्ट है। इस फील्ड में एजेंट्स बहुत ज़्यादा घुसे हुए हैं, बिना पैसे बिना घूस के आपका काम नहीं होने वाला। आप अगर जीपी रेटिंग कोर्स करके आओगे 2.5 लाख 3 लाख में, तो आपको 3.5 4 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा एजेंट को फॉर जॉब के लिए। और आपकी सैलरी कितनी होगी स्टार्टिंग, पहली सैलरी आपको ट्रेनिंग ओएस में 300 250, या अच्छी कंपनी मिल गई तो चलो $400, इससे ज़्यादा फर्स्ट सेलिंग में नहीं मिलती। और आपका लक अच्छा रहा तो सेकंड सेलिंग में धीरे धीरे करके आपका ग्रोथ होते रहेगा। बट ग्रोथ होगा, आपकी सैलरी जा सकती है 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक की जाएगी आराम से महीने की। वीडियो अब यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर कर दें और दूसरे को भी नॉलेज मिलेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के रखें। मैं ऑनबोर्ड सेलिंग में भी वीडियोस बनाते रहूँगा, बस ये अपलोड थोड़ा लेट होगा, इसीलिए बेल आइकन दबा के रखें ताकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।